Hello everyone, my name is Dheeraj and I work in an organization which implements application based on Java and relevant library files and frameworks. So I'll be covering Java as a part of a team of Saraswan, and we will facilitate you all with computer hardware and software knowledge, and I will be covering the Java tutorial classes, which will consist of basic Java and advanced Java. Today, I will speak about what are the contents we are planning to offer you all in Java, in core Java, and in advanced Java. And I am going to take this tutorial in both the languages, Hindi and English. And this slide consists of all the topics which we are planning to cover in upcoming days. So let's see what are the topics which I'm planning to cover. चलो देखते हैं क्या क्या topics है हमारे पास. So Java consists of lots of libraries, lots of stuff to cover. And as the part of basic Java, मैं cover करने वाला हूँ OOPS का concept, OOPS concept, and uh, a basic Java, what kind of data types we are using, and I will cover Java 8 in this tutorial. मैं Java 8 पे आप सब लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं. हम ये भी देखेंगे कि how we are going to handle errors और exceptions, and multi-threading कैसे करते हैं हम लोग और कैसे की जाती है, और खुद का multi-threading हम कैसे बना सकते हैं. इवन हम एक्सेप्शन हैंडलर भी कैसे बना सकते हैं, जो अगर आप किसी एप्लीकेशन को चलाते हैं तो उसके अंदर एक एरर भी आ सकता है, जिसको जो हम एरर कस्टमर्स को नहीं दिखाते हैं, इंस्टेड हम उनको एक डिफॉल्ट बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं जिससे यूजर समझ पाता है कि ये एक्सेप्शन क्यों आया है, क्या एरर है. ये तो बात हुई बेसिक जावा की. और इस ट्यूटोरियल में फ्यूचर में मैं एडवांस जावा को भी कवर करने का सोच रहा हूँ, जो कि रहेगा कि हम डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी बना सकते हैं, हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैसे यूज कर सकते हैं, हम हाइबरनेट फ्रेमवर्क कैसे यूज कर सकते हैं, और हम वेब सर्विस लाइक रेस्टफुल सर्विसेज कैसे यूज कर सकते हैं. मैं डिजाइन पैटर्न्स के बारे में भी बात कर रहे होने वाला हूँ फ्यूचर में आप लोगों से, और एओपी के बारे में भी मैं इस ट्यूटोरियल में कवर करने की कोशिश करूंगा. इस ट्यूटोरियल में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर आउट करवा सकते हैं, जिसका मैं रिस्पॉन्स कर सकता हूं आपको विद इन फ्यू आवर्स और विद इन फ्यू डेज. And I will facilitate you with all the learnings and doubt clearance. So let's see what are the topics we have. हाँ, तो पहला चीज आ जाता है कि जावा की शुरुआत कैसी हुई, कैसे हम इसमें कोड लिखते हैं, क्या क्या कोड रहता है, कैसे कंपाइल होता है, कैसे डीबग होता है एरर्स ढूंढने का. और ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को स्टार्ट करने से पहले समझने की कि हम कर क्या रहे हैं. और जावा के जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं कवर करने वाला हूँ. और ये जावा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, हम बहुत सारे एप्लीकेशंस देखते हैं जो कि जावा में बनी होती है या जावा में बनने वाली होती है, because it provides lots of simplicity, readability, robustness, and it's a platform independent. ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. अगर एक बार आप कोड लिखते हो तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उस एप्लीकेशन को चला सकते हो. और सिर्फ आपको चाहिए एक जेवीएम, जो कि आपके कोड को
कन्वर्ट करेगा और रन करेगा। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो किसी भी एक प्लेटफॉर्म के पर जाने की जरूरत नहीं है। हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं है। विंडोज पे भी चला सकते हो, मैक ओएस पे भी चला सकते हो, लिनक्स पर भी चला सकते हो, और अदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उस पर भी चला सकते हो। ये इतना पावरफुल है जावा। हम सिक्योरिटी को भी कवर करेंगे, जावा के थ्रू हम कैसे सिक्योर बना सकते हैं एप्लीकेशन को। और जैसे कि हम स्लाइड में देख रहे हैं कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की इम्प्लीमेंटेशन भी हम कर सकते हैं। मतलब आपका एप्लीकेशन एक जगह पे डेवलप करो पर इसकी यूसेज आप हर जगह कर सकते हो। और जो मल्टी थ्रेडिंग है, ये इट स्पीक्स अबाउट कंकरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ योर डेटा। ये एक साथ डेटा की मॉडिफिकेशन की बात करता है। वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं वो मैं इस ट्यूटोरियल में कवर करूंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे थ्रेड को हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे थ्रेड आपका बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकता है और अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है साइमल्टेनियसली। एक पैरेलल तरीके से एक से ज्यादा थ्रेड काम करेंगे हमारे बिजनेस लॉजिक पर, हमारे लॉजिक पर, हमारे डेटा पर, और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और लास्ट में रिजल्ट दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो काम करने का पेस है, द स्पीड ऑफ our working becomes faster if multiple thread are working। तो मैं उस मल्टीपल थ्रेड को कैसे काम करता है वो भी मैं इस ट्यूटोरियल में कवर करूंगा। तो जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं कि ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो चार चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये चार चीजें हैं क्या, और ये क्यों जरूरी हैं, और ये किस काम आती हैं, और ये हमारी डे टू डे लाइफ में, रेगुलर लाइफ में ये कैसे काम आती है, और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। हमारे पास ऊप्स कॉन्सेप्ट है फॉलो करने वाले बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। जावा है, पाइथन है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस है। तो ये क्या काम करती है, क्यों इतनी ज्यादा, क्या फैसिलिटेट करती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या चीजें होती हैं, जावा में क्लास क्या होता है, ये इसकी शुरुआत कैसे होती है डेवलपमेंट की, और ये कहाँ तक जाता है, क्या क्या कर देता है, वो मैं सब चीज कवर करूंगा इस ट्यूटोरियल के द्वारा। So I will speak about what is the simplicity of Java language and what are the pointers we face in Java and how we can enhance our application if we go for Java। Java से हम किसी एप्लीकेशन को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर जो हम और एडिशनल डाल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये रोबस्ट क्यों है लैंग्वेज, ये भी मैं कवर करूंगा अपकमिंग ट्यूटोरियल में। और ये सिक्योर क्यों है, क्या क्या सिक्योरिटी ये देता है, ये जेआरई क्या चीज है जो आपने बहुत बार सुना होगा, जेडी के क्या चीज है, जेवीएम क्या होता है, ये सारी चीजें मैं अपकमिंग ट्यूटोरियल में कवर करूंगा। मल्टी थ्रेडिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट अ मल्टी थ्रेडिंग एंड हाउ कैन वी क्रिएट इट, what are the approaches that we follow to provide your application with multiple threads for a data modification। I will cover that in upcoming tutorials। और ये जावा कंपाइलर क्या होता है, ये बाइट कोड्स क्या होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक जावा एप्लीकेशन जिसको एक ही बार लिखा गया है, पर वो विंडोज 7 में भी चल रहा है, मैकिन्टोश में भी चल रहा है, सोलारिस में भी चल रहा है, विंडो विस्टा में भी चल रहा है, लिनक्स में भी चलेगा, हर जगह चल जाएगा। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है, ये क्यों हर जगह चल जा रहा है, वाई इज इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म से क्यों वंचित है। और ये हर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती है, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो फेसबुक हो। ये बहुत बड़ी 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 ऑर्गेनाइजेशन इस जावा को यूज करती है अपने एप्लीकेशन को बनाने में, उसको सिक्योर करने में, और उसके जितने भी फायदे हैं कस्टमर्स को प्रदान करने में, टू प्रोवाइड अस विथ ऑल द फैसिलिटीज टू यूज द फेसबुक, द जाव जे दिस amazon service to make order, to create an orders of item। तो ये हम चीज कवर करेंगे अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, इट इज गोइंग टू बी एट द पार्ट ऑफ माय अपकमिंग ट्यूटोरियल। व्हाट इज जेवीएम,
व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू इंस्टॉल जावा, जावा को इंस्टॉल करने के क्या प्रोसेसेस हैं, कौन सा वर्जन चल रहा है अभी लेटेस्ट, क्या क्या नई वर्जन्स में अनोखी चीज आ रही है, ये सारा मैं कवर करने वाला हूँ। कंपाइलिंग क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है। For example, we have created a welcome app.java. So how it is going to get executed? ये compile कैसे होगा, execute कैसे होगा, और result कस्टमर को कैसे डिस्प्ले करेगा, और यूजर को कैसे डिस्प्ले करेगा, या डेवलपर को कैसे डिस्प्ले करेगा, वो हम चीज कवर करेंगे अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में। और व्हाट आर द एरर्स विच वी फाइंड इन जावा, हमें किस प्रकार के एरर्स आते हैं, किस प्रकार के एक्सेप्शंस आते हैं, हम उनको क्यों हैंडल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, क्या क्या तरीके हैं, बेस्ट तरीके जिस इनको हैंडल करने का। आई विल ट्राई टू कवर देम ऑल इन अपकमिंग tutorial. And this is the slide of JDK, जावा डेवलपमेंट किट क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, and what are the data types, primitive object data types, primitive data types, and what is object, why do we use object, why do we call it object oriented programming, object क्या होता है। एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल भी मैं आपको देता रहूंगा कि असल जिंदगी में एक ऑब्जेक्ट, एक किसी भी चीज को हम ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में, तो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्या क्या चीजें वो आसान बनाती हैं हमारे लिए। स्टैटिक वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जावा का। व्हाट आर द फाइनल वेरिएबल्स एंड व्हाट इज अ फाइनल क्लास, व्हाट इज अ सुपर कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होते हैं, इंटरफेसेस क्या होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं। सो व्हाट इज द हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन, क्या क्या किस किस तरीके के एक्सेप्शंस आ जाते हैं। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, कैसे हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं, थ्रेड होता क्या है, ये क्या क्या काम कर सकता है और क्यों करता है और हम क्यों करवाते हैं। आई एम गोइंग टू कवर दिस ऑल दिस नॉलेज। मल्टीटास्किंग क्या होती है और इसका मल्टी थ्रेडिंग से क्या मतलब है, कोई भी काम हम पैरेलली कैसे कर सकते हैं जिसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। सो बॉयज, this is all about the topics which I'm going to cover as a part of basic Java, and there is a separate section for advanced Java। वो एक अलग सेक्शन है जिसको मैं अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में कवर करूंगा। तो आपको अगर ये ट्यूटोरियल अगर पसंद आए तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को भी बुलाएं और इस ट्यूटोरियल को देखें, और कोई भी डाउट्स हो वो मेरे साथ क्लियर करें, कैसे किसी एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है, कैसे लोग प्रोजेक्ट में काम करते हैं, कैसे इंडस्ट्री चल रही है जावा को लेकर के। हमारे इंडिया में आईटी का जो मास है, जो लोग हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम लोग सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करते हैं बड़ी बड़े देशों में, जैसे कि यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। हम यहाँ पे बहुत सारा सॉफ्टवेयर बना करके भेजते हैं, और इससे हम बहुत सारी अर्निंग करते हैं। तो अगर आप भी जावा सीखते हैं तो आपके करियर बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और अगर आप सारस्वन को फॉलो करें तो आपको ये ट्यूटोरियल बहुत सारे मिल सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से मिल सकते हैं, और बहुत सारी सिचुएशन को कवर करके मिल सकते हैं। प्रोजेक्ट में कैसे डेवलपमेंट होती है, फ्रंट एंड, बैक एंड, मिडल वेयर, मैं हर चीज कवर करने वाला हूँ अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टे कनेक्टेड, आप सारस्वन के साथ जुड़े रहें। ये टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है और आपके लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लाने वाली है। और आप फ्यूचर में बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, सारस्वन के किसी भी टीम मेंबर से। वी विल ट्राई टू overcome all your doubts. We will try to clear out all your doubts. So please stay connected,
and you can write to me. Thank you all.